अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके? कैसी जा रही है आप सबकी प्रैक्टिस? किसी के पेजेस बने हैं या नहीं बने अभी तक? आज तो लेक्चर नंबर 6 है हमारा। चलें, आज जो हम लोगों ने देखना है वो क्या देखना है? हम लोगों ने देखना है कि पेज हमने बना लिया है। हम लोगों ने व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम भी लिंक कर लिया है। हम लोगों ने जो डिटेल्स वगैरह थी वो भी ऐड कर दी है। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है? अब हम लोगों ने, मैं थोड़ा किसी एक पेज पे जाती हूँ, कोई भी अपना एक पेज ओपन करती हूँ। ठीक है। अब हम लोग जो है क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि सबर करें जरा, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाएंगे। बल्कि यहाँ पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग जाओगे सीधा सीधा बिजनेस स्वीट पे। ठीक है, मैसेंजर पे चले जाओ। अच्छा, अब हमने करना क्या है? आज हमने 3 काम करने हैं। नंबर 1, स्केजुअल पोस्ट। नंबर 2, ऑटोमेशन। नंबर 3, हम लोगों ने कि पेज एक्सेस कैसे लेनी है क्लाइंट से। ठीक है। तो यहाँ पर ना, मैंने आप लोगों को पहले तो ये बताना है कि इसके जो है ऑटोमेशन क्या होती है। देखें, अब अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे एक बंदे ने मैसेज किया हमें, तो ऑटोमेटिक उसके पास ही मैसेज चला गया। मैं यहाँ से कुछ एक और चैट वगैरह दिखा देती हूँ। मतलब कोई अगर हमें मैसेज करता है तो ऑटोमेटिक उनको हमारे साइड से मैसेजेस वगैरह जो है वो चले जाते हैं। ठीक है। ये भी हमारे दुबई के ऐड चल रहे हैं तो इसलिए वहां के आपको नजर आएंगे मैसेजेस वगैरह। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने ऑटोमेशन पे ये होता है कि कोई भी न्यू विजिटर अगर हमारे पेज पे आता है तो उसके पास एक ग्रीटिंग मैसेज चला जाए। ऑटोमेटिक उनके पास फौरन एक मैसेज चला जाए। ठीक है, जैसे हमारे घर में कोई आता है, हम वेलकम करते हैं, सलाम करते हैं, इसी तरीके से फौरन उसके पास जो है वो मैसेज एक चला जाए। नंबर 2, कोई अगर हमसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अब इस तरह आप लोग कोई मार्केटिंग की सर्विस देना चाह रहे हैं तो लोग आगे सबसे पहले क्या पूछते हैं? आप कौन कौन से सर्विसेज दे रहे हो, पैकेजेस क्या हैं, अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करें। इस तरह के सवाल जो बेसिक्स हैं। ठीक है, अपनी वेबसाइट का बताएं, अपनी पोर्टफोलियो बताएं। तो जो बेसिक है वो हम पहले से सेट कर देते हैं कि एक ही चीज का बार बार हम क्या आंसर लिख के दें। तो पहले से हमने ऑटोमेशन पे लगाया होता है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाती है। उसके बाद भी अगर वो हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इट्स मीन कि वो इंटरेस्टेड हैं, तभी वो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज वो फिर स्किप कर देते हैं, वो चले जाते हैं, फिर उन्हें नहीं आना होता। तो ऐसे लोगों के पीछे हम अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल भी होता है और टाइम सेविंग भी होता है, इससे आपका टाइम भी काफी बच जाता है। तो यहाँ पर अब हमने सिर्फ अभी 2 बनाए हुए हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आएगा इंस्टेंट फॉर्म, यहाँ पे देखिए इंस्टेंट रिप्लाई का ऑप्शन आया हुआ है। इस तरह से बॉक्सेस बने हुए होंगे, इस तरह से ये बॉक्सेस बने हुए हैं। तो इंस्टेंट रिप्लाई का ऑप्शन आता है, मैं इसको एडिट करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पर आपने इसको ऑन करना है, मैसेंजर और इंस्टाग्राम दोनों को टिक करना है। जैसे ही कोई आपके इंस्टाग्राम पे आएगा तो उसके पास ये मैसेज जो है वो चला जाएगा। इंस्टाग्राम पे नहीं, जैसे ही कोई आपके जो है उस पे आता है, क्या कहते हैं, पेज पे। ठीक है, तो टीम ग्रूम योर लाइफ एलएमएस, तो यहाँ पर उसके पास ये फौरन के फौरन जो है ये चला जाएगा और उसको हम कर देते हैं सेव। तो ये पहले से उनके पास चला जाएगा कि भाई यहाँ पे इनको क्या, किस लिए इस पेज में काम किया होता है। फिर होते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यहाँ पे भी इसको ऑन करना है। मैसेंजर इंस्टाग्राम दोनों आपने सेलेक्ट रखने हैं। हमने 4 क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक है, पहला सवाल, कोई भी आता है हमसे पूछता है कि भाई आप कौन सी एडवांस ट्रेनिंग करवा रहे हो, तो हम बता देते हैं कि भाई हम फेसबुक, लिंक्डइन, टिकटॉक, गूगल, हम इनकी एडवांस ट्रेनिंग करवा रहे हैं। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम कवर कर रहे हैं, सिर्फ मार्केटिंग की एडवांस ट्रेनिंग हम देते हैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के। फिर कोई हमसे ये भी पूछता है कि भाई कोई बंडल वंडल है, तो हम बता देते हैं हाँ भाई बंडल भी है हमारे पास, आपने ऑल इन वन करना है, 2 इन 1 करना है, 3 इन 1 करना है, 4 इन 1 करना है। तो ये बंडल की डिटेल भी हमने दी हुई है। फिर हमसे हर दूसरा बंदा पूछता है कि भाई आपका जो सर्टिफिकेट है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है और हमें क्या फायदा होगा। तो यहाँ पर हमने बताया भाई कि वो प्रॉपर रजिस्टर्ड है। और साथ ही साथ वेरिफिकेशन आईडी होती है कि अगर आप मुल्क के किसी भी कोने पर जाके उसकी वेरिफिकेशन भी करना चाहें तो जस्ट उस आईडी की वजह से आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी कि आप हाँ गवर्नमेंट के इदारे से आपने कोर्स किया हुआ है। एंड देन वो कह रहे हैं कि भाई किस तरह से एनरोलमेंट हो सकती है, तो यहाँ पर हमने सारी प्रोसीजर बताया हुआ है कि भाई डायरेक्ट आप एलएमएस पे जाओ और यहाँ पे इस तरीके से जाके आप अपनी एनरोलमेंट वगैरह करवा सकते हो। तो मतलब ये कि हम लोगों ने क्वेश्चन भी दिया हुआ है, साथ आंसर भी दिया हुआ है। अब ये दिखेगा किस तरीके से, यहाँ पे ये क्यों नहीं शो हो रहा मैंने,
चलिए कोई ना कोई ग्लिच आया हुआ इसमें अभी, तो ये हमें शो नहीं कर रहा, मैंने इस तरह 4 सवाल शो हो रहे होते हैं, जिसमें जिसका जो भी इंटरेस्ट होता है वो सवाल पे क्लिक करता है तो फौरन जवाब भी आ जाएगा। अब बैकएंड पे कोई दूसरा बंदा नहीं बैठा हुआ, यहाँ पर हमने पहले से ही सवाल जवाब लिख के रखे हुए हैं, तो ये हमारा स्मार्ट वर्क है। तो उसके पास जिसको जो भी सवाल चाहिए होगा उसका जवाब उसको मिल जाएगा। एंड देन उसके बाद जो है ना, आप तब तक आप भी एक्टिव हो जाओगे, और फिर आप उसको जवाब देना स्टार्ट कर दोगे, फिर ये वो ह्यूमन से बात करना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप मैसेंजर पे सारी सेटिंग कर लो तो फिर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, इंस्टाग्राम पे जाके वही चीजें कॉपी पेस्ट मार दो, यहाँ से जाके इसको कॉपी किया, इंस्टाग्राम पे जाके पेस्ट कर दिया, क्वेश्चन की जगह पे क्वेश्चन पेस्ट कर दिया, आंसर की जगह पे आंसर पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से मैसेंजर और इंस्टाग्राम दोनों पे आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर सेट कर देने हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम पे ना लिंक काम नहीं करते, तो कोशिश ये करनी कि आप यहाँ पे अगर आप लिंक अटैच कर रहे हो तो आप लिंक अटैच ना करो, इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो वर्क नहीं करते। यहाँ पर आप प्रॉपर नंबर ही दो तो ज्यादा बेहतर है, और इसको आपने सेव चेंजेस कर देनी है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर है अवे मैसेज, अगर आपको थोड़ी देर बाद मैसेज जाना है तो थोड़ी बाद मैसेज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये भी बड़ा अच्छा है। अब बहुत सारे ऐसे भी होता है कि हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हाउ लॉन्ग यू शुड, अब बहुत सारे इस तरह के भी होते हैं कि हमने एक मैसेज किया लेकिन उसको हमने रिप्लाई नहीं किया, मतलब उसका हमने मैसेज सीन कर लिया लेकिन हमने उसको रिप्लाई नहीं किया, और फिर हम भूल जाते हैं, शायद से मतलब हजारों के हिसाब से मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो कभी अगर ऐसा हो तो यहाँ पर है कि भाई 6 घंटे तक अगर किसी पर्सन को हमने रिप्लाई नहीं दिया, 6 घंटे या 12 घंटे या 24 घंटे तक हमने उसको रिप्लाई नहीं दिया, तो उसके पास ऑटोमेटिक हमारा मैसेज जो है वो चला जाए। ठीक है, तो वो हमारा ग्रीटिंग मैसेज जो है वो एक उसको चला जाएगा। तो यहाँ पे मार्क एज फॉलो, तो उस पर क्या हो जाए, मैसेज नहीं जाएगा, वो हमें क्या हो जाए कि हमें पता चल जाए कि भाई इसको जो है ना हमने रिप्लाई करना है। तो मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, मार्क अस मार्क अस एज अनरीड कर देती हूँ कि भाई मुझे पता चल जाए या मेरी टीम को पता चल जाए कि भाई इसको अभी तक रिप्लाई नहीं किया, तो वो अनरीड रहता है। तो सही होगा कि भाई हमें पता चल जाता है कि भाई इसको अभी तक जो है रिप्लाई नहीं किया गया, तो इसको रिप्लाई कर दिया जाए। फिर इसी तरीके से बहुत है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, किसी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसकी है, तो ये ज्यादातर हम नॉर्मली नहीं करते। ये 3 होते हैं। अच्छा, इसमें पहले फीडबैक वगैरह के भी होता था, किसी ने फीडबैक दिया है, रेकमेंड किया है तो थैंक यू मैसेज चला जाए। अब फेसबुक ने वो खत्म कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप वन बाय वन कर सकते हो। कस्टम कीवर्ड है, कोई जाता है आपके उस पे कीवर्ड लिख रहा है, जिस तरह फॉर एग्जांपल इंटरनेम automated when user specific keyword for example receive। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे कीवर्ड होते हैं इंटरेस्टेड, ठीक है, इंटरेस्टेड ये वाला कीवर्ड यूज करते हैं ज्यादातर लोग। फी का पूछते हैं हमसे, और जैसे मुख्तलिफ सवाल हमसे यहाँ पे जो कुछ इस तरह के कीवर्ड वो हमसे पूछ रहे होते हैं, तो अगर किसी ने ये टाइप किया तो ऑटोमेटिक एक मैसेज उनको चला जाए। ठीक है, कौन सा, तो वो यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, या तो इसको मैं कर देती हूँ इंटरेस्टेड, फी डिटेल प्लीज। ठीक है, और ये हो गया, और कौन से कीवर्ड आते हैं। ठीक है, इस तरह का कोई भी कीवर्ड आ जाए तो हम इनको यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई, यहाँ पर हम व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं। ठीक हो गया, तो इससे चेंजेस हो गया, कस्टम कीवर्ड हमने ऐड कर दिए हैं। ये देखें, यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है उनके पास ही मैसेज चला जाएगा।
ठीक हो गया। इस तरीके से हमने यहाँ पे डाल दिया। लोकेशन में क्या आ रहा है, लोकेशन में भी इसको अगर ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, रिसीव अ मैसेज आस्किंग अबाउट लोकेशन ऑफ योर बिजनेस, तो वी आर रिसीविंग योर मैसेज एंड रिस्पॉन्ड एज शॉर्टली। ठीक, किसी ने हमसे लोकेशन पूछी है तो भाई उनके पास ऑटोमेटिक ये मैसेज चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये सारे के सारे बना के रख लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादातर इंस्टेंट रिप्लाई, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और आइडेंटिफाई अन आंसर मैसेज, ये तीन हम ज्यादा नॉर्मली सेट करते हैं। कस्टम कीवर्ड रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज जो है ना ये भी ओके है। ये तो हो गया हमारी ऑटोमेशन। अब आ जाते हैं प्लानर के ऊपर। प्लानर में क्या होता है, प्लानर में ये होता है कि अब मैंने प्लान किया हुआ है कि मैंने जो है पोस्टिंग करनी है। ठीक है, डेली बेसिस की पोस्ट करनी है, वीकली पोस्ट करना है। अब डेली बेसिस की पोस्ट हो रही है, मैं डेली डेली तो उठ के पोस्ट तो नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि भाई यहाँ मुझे एक क्लाइंट मिला है और हमने उसके साथ डीलिंग हुई है कि भाई हम आपकी मंथली जो है ना हम आपकी पोस्टिंग करेंगे, 20 करेंगे, 25 करेंगे, 50 करेंगे, जो भी हमारी डीलिंग हुई है। तो पर डे की मैंने 2 पोस्ट करनी है, 1 पोस्ट करनी है, जो भी इस तरह से भी। तो मैं क्या स्केजुअल करूंगी, मैं ये करूंगी कि मैं एक दिन जो है ना बैठ के सारी एड कॉपी लिख लूंगी। ठीक है, एड कॉपी तो आप 1 घंटे में बैठ के बना लोगे। दूसरे दिन में मैंने बैठ के सारे कैनवा से एक टेम्पलेट उठाए, एक ही तरह का टेम्पलेट होगा, आपने उसको जस्ट बना लिया। तीसरे दिन बैठ के आपने सारी चीजें पोस्ट कर देनी। अब पोस्ट कैसे करोगे, आप प्लानर पे जाओगे और यहाँ पे आज क्या डेट है, 4 है जैसे। ठीक है, अब मैं कहती हूँ मैंने कल की पोस्ट करनी है। कल ये मुझे कह रहे हैं कि भाई 7 बजे जो है ना आप पोस्ट करो, आपके लिए बड़ा अच्छा टाइम होगा। बहरहाल मैं प्लस पे क्लिक करूंगी, स्केजुअल पोस्ट करूंगी। अब मैं आज का काम, कल का काम मैं आज ही कर रही हूँ। ठीक है, ये मुझे पूछ रहा टाइम बताओ। अच्छा, मैं कहती हूँ कि ये मुझे बता भी रहा है कल अगर आप पोस्ट करो 7 बजे का टाइम बहुत अच्छा है, तो मैंने 7 बजे का कर दिया। इधर ये मुझे कह रहा है कि इंस्टाग्राम पे जो है कल का 4 बजे का टाइम बहुत अच्छा है, तो चलो अभी 4 बजे कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। अब यहाँ से आपने जो है अपने दोनों के दोनों उसको सेलेक्ट हर हाल में करना है। ठीक है, दोनों सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे आप अपना टाइमिंग सेट कर लिया। ठीक है, कि कल इतने बजे जो है ना ये पोस्ट हो जाए हर हाल में। ऐड फोटो पे जाएंगे, आपने फोटो ऐड करनी है, आपने वीडियो ऐड करनी है, जो भी आपने अपने क्लाइंट ने दिया हुआ है कि भाई वीडियो अपलोड करनी है, पोस्ट करनी है, या पोस्ट वो करनी है, पिक्चर पोस्ट करनी है। तो मैं भी रैंडम कोई भी उठा लेती हूँ। जिस तरह मैंने एक ये वाली पिक्चर ले ली। ठीक है, एक मैंने ये वाली पिक्चर ले ली। और अब जो है ना यहाँ पे मैं एड कॉपी लिखूंगी। एड कॉपी तो सबको पता है, एड कॉपी क्या होती है। यहाँ पर आपने एड कॉपी लिखी और सिंपली आप इसको कर दोगे स्केड्यूल। अब क्या होगा, ये कल फिक्स 7 बजे, आप सो रहे हो, उठ रहे हो, बैठे हो, घूमने गए हुए हो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, ये 7 बजे ऑटोमेटिक फेसबुक पे लाइव हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी। और इंस्टाग्राम पे 4 बजे पब्लिश हो जाएगी। मतलब आप टेंशन फ्री हो। आपने स्केड्यूल कर दिया, आप कहीं गए हुए हो, आप किसी शादी पे गए हुए हो, कहीं इवेंट पे गए हुए हो, आपने काम पहले से कर लिया, ये ऑटोमेटिक आपका बैकएंड पे काम हो रहा हो। इसी तरीके से अब आप कहते हो दोबारा मंथ में जाएंगे। अब आपने 5 तारीख की कर दी, अब आप 6 तारीख की भी करना चाह रहे हो। आपके पास पूरे महीने का कंटेंट मौजूद है, एक हफ्ते का कंटेंट मौजूद है आपको। आपने सारी एड कॉपीज बना के रख ली पूरे महीने की, सारी क्रिएटिव भी बना लिए। अब आपने बैठ गए एक दिन, आपने कहा भाई मैं 2-4 घंटे लगाता हूँ और मैं ये सारा का सारी पोस्ट कर लेता हूँ। 6 तारीख को गए, 6 को आपने कहा कि भाई मैंने स्टोरी पोस्ट करनी थी। चलिए भाई स्टोरी को सिलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ पे गए, कितने बजे का टाइम हमें ये दे रहा है, तकरीबन 7 ही बजे का दे रहा है, तो मैं इसको 7 बजे ही कर देती हूँ कि ये 7 बजे, 7 PM आ रहा है, 7 PM। और ये हमें ज्यादातर जो है ना 4 बजे का ही टाइम दे रहा है, तो मैं इसको 4 कर देती हूँ। ठीक है, और इसको मैं कर देती हूँ PM। ठीक है, सेफ हो गया। यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर होगा, मैं स्टोरी लगा दूंगी। जो भी स्टोरी होगी, एक लगानी, 2 लगानी, 10 लगानी है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। और आप उसको कर दोगे स्केजुअल। अब ये 6 तारीख को सेम टाइमिंग पे कितने बजे मैंने लगाया टाइम, क्या टाइमिंग लगाई है, 7 बजे फेसबुक पे और 4 बजे इंस्टाग्राम पे क्या हो जाएगी, ये स्केजुअल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो हो इसको स्केजुअल कर सकते हो। फिर अब मैं गई, मैंने 8 तारीख को, 7 तारीख को नहीं करनी, मैंने 8 तारीख को करनी है। 4 तारीख को मैंने क्या करनी थी, पोस्ट करनी थी तो पोस्ट कर दूंगी, स्टोरी करनी थी तो स्टोरी कर दूंगी, रील करनी थी चलो रील ले लेते हैं। भाई क्लाइंट ने मुझे वीडियो दी हुई थी या मैंने खुद की वीडियो करनी थी, तो मैं जाऊंगी यहाँ से, पहले मेरे दोनों ओके होने चाहिए। ऐड वीडियो करेंगे, मैं एक वीडियो ले लेती हूँ। ठीक है, ये मेरी फीडबैक वीडियो है, हमारी कैप्शन है। अच्छा, यहाँ पे कैप्शन में ना आप रील्स पे कैप्शन जो है ना तो ज्यादा बड़ा नहीं होता। ठीक है, ये मेरी क्लाइंट है हमारी,
तो उनका फीडबैक है, ऑस्ट्रेलिया से है ये बेसिकली। तो इनका मैं चाहती हूँ कि भाई जिनका मेरी क्लाइंट ने मुझे फीडबैक भेजा है तो मैं इनको कर दूँ। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है, मैं ज्यादातर कैप्शन जो होते हैं ना रील्स के लिए, तो इसमें ज्यादातर हम हैशटैग यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें हैशटैग की यूज कर लो कि हैशटैग इसमें कौन से रहेंगे। तो आप यहाँ पर हैशटैग सेटिस्फाइड कस्टमर, जो भी सोशल मीडिया मार्केटिंग जो भी आप लगाना चाहो आप लगा के और इसको नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करके और आपने सिंपली इसको पब्लिश कर दिया। तो क्या होगा, ये 8 तारीख को ये रील जो है आपकी ऑटोमेटिक जो है ये पब्लिश हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सिंपली प्लानर पे गए थे, प्लानर पे जाके मंथ में गए थे और मंथ में हमारे पास पूरा कैलेंडर आ गया। अब हमने 8 तारीख की करनी है, 9 तारीख की करनी है, 10 तारीख को करनी है। मैं आज बैठी हूँ और मैंने कहा मैं 30 तारीख तक का सारा काम करके उठ जाऊंगी। उसके बाद जो है ना, मैंने अपने क्लाइंट से 20-25 हज़ार रुपए ले लिए। उसका काम मैंने 3 दिन में कर दिया। एक दिन एड कॉपी बैठ के बना ली सारी की सारी, एक दिन बैठ के सारे उसके क्रिएटिव बना लिए। अगर क्रिएटिव भी उसने खुद हमें दी है तो फिर तो हमारा काम 2 दिन में हो गया। एक दिन बैठ के सारी एड कॉपी बैठ के बना ली और दूसरे दिन बैठ के जो है ना, मैंने सारी की सारी पोस्ट कर दी। सारी पोस्ट मैंने स्केड्यूल कर दिया। पूरा महीना मेरी छुट्टी। अब मैं क्या करूंगी, मैं दूसरे क्लाइंट पर फोकस करूंगी कि मुझे दूसरा क्लाइंट मिल जाए और मैं उसका काम करूँ। तो एक क्लाइंट को अगर आप 3-3 दिन में अगर निपटाते हो, तो अगर आपके पास महीने के 4 से 5 क्लाइंट भी आ जाते हैं सिर्फ स्केजुअल के, आप उनसे 15 हज़ार भी ले रहे हो, 20 हज़ार या 15 हज़ार भी ले रहे हो, 80 हज़ार 1 लाख रुपए आप लोग आराम से निकाल लो। ठीक है, तो बस सिर्फ सोचने का तरीका। और पेज मैनेजमेंट के क्लाइंट बड़ी आराम से मिल जाते हैं, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बड़ी आराम से ये मिल जाते हैं और इस पर इतनी मेहनत भी नहीं है कि आप लोग को कि बहुत मेहनत लग रही है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी भी स्केड्यूल कर सकते हो सारी पोस्ट और अपने क्लाइंट की भी कर सकते हो। तो ये तो हो गया पोस्ट स्केड्यूल। आपने इसी तरह से करनी है, 8 की करनी है, 9 को क्या करना है, 10 को क्या करना है, 11 को क्या करना है। तो इस तरीके से सारी के सारी यहाँ पर जो ऑप्शन जो आपके पास आ रहे होते हैं। बाकी गो लाइव और अभी ऐड की तरफ तो हम लोग नहीं जा रहे, हम उसको स्केड्यूल नहीं करते। हाँ, जो ये ऊपर की 3 है ये हम लोग पहले से कर लेते हैं। ये हो गया। अब हम लोगों ने जी अपना सारे काम कर लिए। अब हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, अब हम लोगों ने बड़ी आसानी से जो है अपना पेज भी बना लिया है, बिजनेस पेज भी बना लिया, लिंक भी कर लिए, ऑटोमेशन भी सेट कर ली है, पोस्ट स्केजुअल भी कर ली है। अब अगर हमारे पास क्लाइंट आ जाता है तो हम एक्सेस कैसे लेंगे, हम अपने पेज पे हैं, हम उसके पेज पे कैसे काम करेंगे। तो उसके लिए हम क्लाइंट से बोलेंगे हमें पेज की एक्सेस दो। ठीक है, अगर क्लाइंट को नहीं आता तो आप उसको गाइड करोगे। कैसे गाइड करोगे, आप सिंपली जाओगे पेज एक्सेस पे, आप उसको बोलोगे कि भाई अपने पेज पे जाओ, वहां पे पेज एक्सेस होगा। पेज एक्सेस पे जाने के बाद आप करोगे ऐड न्यू। ऐड न्यू करके, अच्छा ऐड न्यू कहाँ पे करोगे, पीपल विद टास्क एक्सेस। ठीक है, टास्क एक्सेस करनी, ऐड न्यू, नेक्स्ट। और यहाँ पर आप लोग अपनी आईडी दे दोगे, जिस तरह मैं यहाँ पर अपनी आईडी डाल देती हूँ। ठीक है, ये मेरी आईडी आ गई है, ये दोनों मेरी ही है। तो मैं मार्केटर वाली ले लेती हूँ फिलहाल तो। और मैंने इसको तीनों की एक्सेस दी और मैं इसको गिव एक्सेस कर दूंगी। गिव एक्सेस हो जाएगी, यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगी इस बेल आइकन पे आपके पास, आपने उसको एक्सेप्ट करना है। आपके सामने पेज बिल्कुल ही वैसे ही शो होगा जिस तरह से आपके पेजेस शो होते हैं। मैं दिखा भी देती हूँ कि जब आप लोग अपनी प्रोफाइल पे जाओगे तो आपकी प्रोफाइल पे इस तरह से शो हो रहा होगा। ये देखें यहाँ पर जिस तरीके से ये देख रहे हैं मेरा, हमारे क्लाइंट्स के जो भी हैं इधर शो हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से जो भी आपके क्लाइंट होंगे उनके पेजेस यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ठीक है, आप जिस जिस पेज पे काम करना होगा आप जस्ट उस पर क्लिक करोगे और आप उसके पेज पे लैंड कर जाओगे और बिल्कुल वैसे ही काम करोगे जैसे आप अपने पेज पे करते हो। ठीक है, अब जैसे मेरे क्लाइंट है उसका पेज आ जाएगा तो मैं इस पर जिस तरह तरह मुझे काम करना होगा मैं उस तरीके से यहाँ पे काम करूंगी। तो इस तरीके से आप भी करोगे। आप किसी का अगर पेज ही नहीं बना हुआ तो आप उनसे कहोगे अपनी प्रोफाइल का ईमेल एड्रेस पासवर्ड, तो वो आपको अपना प्रोफाइल का ईमेल एड्रेस पासवर्ड देगा। आप पहले उसकी प्रोफाइल को सेट करोगे, उसके रियल नेम रियल डेट ऑफ बर्थ से सेट करोगे, उसकी 2 फैक्टर वेरिफिकेशन करोगे। फिर उसी की प्रोफाइल से आप उसका पेज बनाओगे। फिर उसके पेज बना के जिस जिस तरह से मैंने बताया वो सारे के सारे स्टेप्स जो है ना आपने फॉलो करनी है। और फिर आखिर में अपने आप को खुद ही एक्सेस दे के और उसको ईमेल एड्रेस पासवर्ड वापस कर देना है कि भाई ये ले लो आप अपनी अमानत, और अब आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर लो, क्योंकि आपने तो एक्सेस ले लिए। अब आप अपने ही जो है ना पेज से अपनी प्रोफाइल से उनका सारा काम कर सकते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 6 तक पेज मैनेजमेंट वाला जो प्रोसेस है, पेज मैनेजमेंट, ये वाला काम अब आप लोग बड़ी आसानी से
कर सकते हो। अब अगर आपके पास किसी भी टाइप का क्लाइंट आता है, वो आपसे कहता है कि मेरी प्रोफाइल सेट करो, कर सकते हो कि नहीं। कोई कहता है कि मेरा पेज बना दो, बना सकते हो कि नहीं। कोई कहता है मुझे यूजर नेम जनरेट कर दो, कर सकते हो कि नहीं। कोई कहता है मुझे एड कॉपी लिख दो, मेरा फला 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 बिजनेस है, बना सकते हो कि नहीं। कोई अगर कहता है कि मेरी पोस्टिंग कर दो, डेली बेसिस की मेरी पोस्ट कर दो, कर सकते हो कि नहीं। कोई कहता है कि मेरा पूरा का पूरा पेज मैनेज करो, मतलब मेरा अकाउंट भी लिंक करो, मेरी डेली की पोस्ट भी करो, मेरा पेज भी बनाओ, सारा कुछ मेरे पेज जितनी भी सेटिंग है वो भी करो, ऑटोमेशन भी करो, कर सकते हो कि नहीं। जो पेज मैनेजमेंट वाला काम है ना, वो यही होता है। लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 6 तक जितना भी सिखाया है, ये सारा घोल के बीज है, इसको कहते हैं पेज मैनेजमेंट। और इसका आप मिनिमम मिनिमम 10,000 से लेके 20 to 30,000 रुपीज तक चार्ज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर आप लोग उसके क्रिएटिव भी आप खुद ही बना रहे हैं, तो 30 से लेके 40,000 तक भी आप लोग चार्ज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप सिर्फ और सिर्फ उनकी पोस्टिंग करोगे, पेज सेटअप करोगे और एड कॉपीज लिखोगे, तो आप 20 to 25,000 रुपीज जो है वो चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर आप नए नए हो तो आप 15,000 रुपीज भी ले सकते हो फर्स्ट मंथ में। देन नेक्स्ट मंथ से आप कहोगे कि मैं आप इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेज मैनेजमेंट वाला जो सेटअप है वो आप इसी इजीली अपना भी कर सकते हो और अपने क्लाइंट का भी कर सकते हो। और किस तरह से काम करोगे उनके अकाउंट में, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन शुरू होंगे उसके अंदर हम लोग सीखेंगे मार्केटिंग। अब मार्केटिंग कि अब अगर हमें उनको क्लाइंट्स ला के देने, अभी तक तो हम उनका पेज मैनेज कर रहे थे, अब वो चाहते हैं कि भाई हमें क्लाइंट्स भी ला के दो। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से अपना प्रॉपर बिजनेस मैनेजर सेटअप करेंगे और किस तरह से हम उनको क्लाइंट्स ला के दे सकते हैं। और जब हम वो भी कवर कर लेंगे बाकी के 6 लेक्चर्स में, तो हम लोग फिर इजीली 40,000 से जंप करके 1 लाख तक जा सकते हैं। हम इजीली 1 लाख से 2 लाख रुपीज जो है वो चार्ज कर सकते हैं, ओवरऑल मार्केटिंग के, ओवरऑल मैनेजमेंट के, ओवरऑल क्रिएटिव्स के और ओवरऑल एड कॉपीज के। ठीक है, तो प्रॉपर हम एक पैकेज बना के उनको दे सकते हैं। पैकेज कैसे बनाएंगे वो भी सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। जल्दी से बताएं, समझ में आया कि नहीं आया, कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं, दिमाग की बत्ती खुली कि नहीं, जल्दी से बता दें। एक्सेलेंट, कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अगर अभी मैं आप लोगों को बोलूं कि मेरे पेजेस है और उसको आप लोगों ने मैनेज करना है। मेरी दुबई की भी पेज है, मेरी दुबई कैंपस है, मेरी कराची कैंपस है, मेरी पेशावर कैंपस है, मेरी रावलपिंडी कैंपस है। अब आप मुझे बताओ कि आप लोग मैनेज कर सकते हो कि नहीं। मुझे उसके लिए पोस्ट भी बनवानी है, एड कॉपीज भी लिखवानी है, डेली बेसिस की पोस्टिंग भी चाहिए, और मुझे एक दिन की भी छुट्टी, मतलब एक दिन का भी मुझे नागा नहीं चाहिए, मेरी फिक्स 7 बजे मेरी पोस्टिंग हो जाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को समझ आई है। कोई मसला नहीं है वजीह, आप लेक्चर दोबारा देखेंगी आपको भी बिल्कुल वैसे ही समझ आ जाएगा जिस तरह बाकियों को समझ में आया है, डोंट वरी। परेशान ना हुआ करें, परेशानी से कोई मसले का हल नहीं निकलना। पेज डिलीट कैसे होगा, लास्ट लेक्चर आप देखो, मैंने उसको पूरा बताया तरीका। डील डन समझे मैम। ठीक है, जबरदस्त। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही, ना करें, पूरा लेक्चर मैंने दे दिया। इतनी खतरनाक बातें ना करें। अच्छा मैम, डेटा पोस्ट करने के लिए क्लाइंट खुद देंगे। अदील देखिए, आपके पास 3 तरह के क्लाइंट आएंगे। एक आएगा वो कहेगा भाई खुद ही करो सारा कुछ, ठीक है, पोस्ट भी तुम बनाओ, मतलब क्रिएटिव भी आप बनाओ, एड कॉपी भी आप बनाओ, पोस्ट भी आप करो। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसको आप अलग तरीके से डील करोगे। आप कहोगे भाई कंटेंट क्रिएशन के जो है ना, जिसको आप एड कॉपी कहते हैं,
लेकिन आप अपने क्लाइंट से बोलोगे कंटेंट क्रिएशन के जो है मैं इतने चार्ज करूंगा, और क्रिएटिव आपने बनाने हैं, तो भाई मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस भी मैं आपको दे रहा हूँ, तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए मैं आपसे इतना चार्ज करूंगा, और ओवरऑल मैनेजमेंट की मैं आपसे इतना चार्ज करूंगा। ठीक है, तो आप एक लमसम एक पैकेज बना के 25-30 थाउजेंड का आप उनको बना के दे देंगे। और अगर कोई आता है वो आपसे कहता है कि भाई जो है ना पोस्ट वगैरह आप सब करो, मैं क्रिएटिव आपको दूंगा, ठीक है, क्रिएटिव मैं आपको दूंगा, डिजाइनिंग मैं आपको दूंगा, तो बस आपको जस्ट एड कॉपी बनानी होगी। आपने वो जो क्रिएटिव आएगा उसके ऊपर जो लिखा होगा कंटेंट, उसकी हेडलाइन लेके चैट जीपीटी पे जाएंगे, डालेंगे, पूरी फेस को जो है ना फेसबुक एड कॉपी वो आपको बना के दे देगा, आपने कॉपी पेस्ट कर देना है। और वो कहता है, एक आता है कि वो कहता है कि कंटेंट भी हमारा, जस्ट आपने डेली बेसिस की पोस्ट करनी है, तो वो फिर आप सब खुद करोगे, फिर वो सिर्फ आपको पोस्टिंग करनी होगी। फेसबुक पर ऐसा कैसा बटन क्लिक करेंगे जिससे ये सब होगा? आप मैसेंजर पे गए हो, यहाँ पे ये प्लानर लिखा हुआ है, देखें, इधर जाना है, ये रिकॉर्डिंग दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। क्लाइंट कहाँ से आएंगे सुमैया? ये अब जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर आने वाले हैं, वो इसी के सवाल के जवाब है, आपके सवाल के जवाब आपको मिलना शुरू हो जाएंगे लेक्चर नंबर 7 से। क्रिएटिव एंड कंटेंट में डिफरेंस क्या है? क्रिएटिव जो इमेज होती है, जो पिक्चर होती है, वीडियो होती है, और कंटेंट जो उस पर लिखा हुआ होता है। aksa@brandbooster.com। अभी हम इस तरह ईमेल नहीं बना सकते, सो जीमेल यूज करें। बिल्कुल बिल्कुल आगा मोहित, आप जीमेल यूज करें, कोई मसला नहीं है। गूगल बॉट वर्सेस एड कॉपी के लिए मैम यूज करें, बहुत अच्छा है। हाँ, गूगल बॉट भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है वो भी। जी, और कोई क्वेश्चन? आज मेरे पास टाइम है, तो हम क्वेश्चन में ले सकती हूँ आपके। बाद में ईमेल चेंज हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, बड़ी आराम से हो जाएगी। गूगल अकाउंट आप गूगल की सेटिंग में जाके डिलीट कर लीजिएगा। मैम लेकिन कोई टॉपिक सजेस्ट करें हम जिस पर पेज बनाएं। और मिस हम क्लोथ्स पर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं मनाइल। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को ये चीज दी थी कि आप लोग पहले डिसाइड करो, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट लेक्चर पे जाओ, क्या भाई आपने करने क्या वाले हो, वरना तो आप कोर्स के एंड तक कंफ्यूज ही रहोगे कि हम करें क्या। पहले आप माइंड तो बनाओ कि आप करने क्या वाले हो, क्लोथ का सोचो, बस क्लोथ का सारा कुछ बनाना शुरू कर दो। मैम किसी क्रिएटिव से ऐड कॉपी बना के दिखाएंगी? ये चले हम आपकी, मैं ये ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। चैट जीपीटी पहले मैं ओपन कर लूँ। चैट जीपीटी पे गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखती हूँ कोई पोस्ट, मैं अपने ग्रूम योर लाइफ पे जाती हूँ। ये मेरी मार्केटिंग एजेंसी आ गई, ठीक है। अब मैं इसकी कोई एक पोस्ट उठा लेती हूँ। ठीक है, अब ये एक पोस्ट बनी हुई है, ठीक है। इंस्टाग्राम एड्स कैन स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट योर ब्रांड मोर इफेक्टिवली। ठीक है, मैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे गई और मैंने यहाँ लिख दिया।
ये ले, बस टाइटल मैंने वहां से लिखा और उसको मैंने बोल दिया कि ये टॉपिक है, ये टाइटल है, और उसके ऊपर फेसबुक एड कॉपी लिख दो। ओहो, लोडिंग नहीं होता। ये ले, लिख के दे दिया उसने, पूरी की पूरी उसने। क्योंकि ये देखें, अब ये जो है ना टॉपिक, ये किस चीज के ऊपर है, ये अवेयरनेस के ऊपर है। ये एक ब्लॉग टाइप का बनेगा इसके ऊपर। इस पे देखें हमारे उस पे किस तरह से उसको लिखा गया है। तो आप उसको शॉर्ट हेड कॉपी भी बोलोगे तो शॉर्ट हेड कॉपी लिख के दे देगा। तो ये आपको शॉर्ट हेड कॉपी लिख के दे देगा। चैट जीपीटी सही से काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। चलिए, इसको थोड़ा टाइम ले रहा है ये लोड होने में। जब तक ये होगा ये आपको शॉर्ट हेड कॉपी भी लिख के दे देगा। जी, फैशन में भी बना सकते हैं। क्लोथ में हमें फायदा होगा। देखिए, फायदा तो हर चीज में ही होता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप उसको किस तरह से लेके चलते हो। मेरी नजर में तो, मैं देखिए जब काम करती हूँ ना, मैंने कभी आज तक ये नहीं सोचा कि ये मैं काम शुरू करने वाली हूँ तो मुझे इससे नुकसान तो नहीं हो जाएगा। मेरे कभी ये थॉट ही नहीं आई, कभी भी माइंड में नहीं आई। हालांकि जब मैंने काम स्टार्ट किया था मैं इस फील्ड की भी नहीं थी। हाँ, कंप्यूटर साइंस मैंने जरूर की है। तो बट ये है कि जो है इस तरह की फ्रीलांसिंग की फील्ड से मेरा दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। बट जब स्टार्ट किया और अपना बिजनेस शुरू करना शुरू किया, तो कभी भी जहन में नहीं आया कि पता नहीं होगा नहीं होगा। बस हाँ, एक ही सोच होती थी, मैंने इसको ग्रो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई प्रॉब्लम आ गई, इसको मैंने सॉल्व ऐसे करना है। अच्छा मैं ये करूँ, अच्छा मैं ये करूँ, इस तरह कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा, इस तरह कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा। रात 4 4 बज जाए, 5 बज जाए, कभी कभी सुबह हो जाती थी। तो उसकी प्रॉब्लम के सोल्यूशंस निकाले। आज मैं खुद अपने आप को सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने गिव अप नहीं किया। और मैंने कभी ये नहीं सोचा, क्योंकि मेरे पास अब मैसेजेस आते हैं तो मैं कहती हूँ कि लोगों के जहनों में ऐसे सवाल भी आते हैं कि जो है ना, हमसे तो होगा ही नहीं, हमारे पैसे ना जाया हो जाए। तो जब स्टार्ट बंदा लेता है ना तो बहुत सारी चीजें होती हैं। और मैंने बहुत थोड़े से स्टार्ट किया था, बहुत बहुत ही थोड़े से। बट आज अल्लाह का लाख लाख एहसान है। तो पॉजिटिव सोच के आप काम शुरू करो, कभी भी कुछ बुरा नहीं होता। बाकी नफा नुकसान ही तो हर कारोबार में होता है। आप कोई भी कारोबार करो, बस आप एक नियत करो ये काम मैंने करना है। और जब उसको ठान लिया ना, तो फिर आपका नेक्स्ट आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अब मैंने इसको बला बना देना। बला मतलब कि इसको मैंने नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। इसको मैंने एक ब्रांड बना देना है। हर एक के नाम पे जो है ना, कोई अगर कपड़ा लेना चाहे तो मेरा नाम आना चाहिए, कोई अगर सर्विस लेना चाहे तो मेरा नाम आना चाहिए। अपनी क्वालिटी इतनी अच्छी रखो, आप चाहे सर्विस दे रहे हो चाहे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, अपनी क्वालिटी इतनी अच्छी दो कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो। ये पलट के मेरे पास आएगा जरूर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो महीने बाद। ये पलट के पूरी दुनिया घूम के आएगा मेरे पास, क्योंकि आपको इस चीज का कॉन्फिडेंट होगा कि भाई जो चीज मैं उसको दे रही हूँ ना, वो उसको मार्केट में मिलनी ही नहीं। तो ये आएगा मेरे पास ही घूम फिर के, उसको घूमने दो। हम बाजार भी जाते हैं ना, जब चीज हमें कोई पसंद आ जाती है, हम मार्केट घूमते हैं, लेकिन हमें उस तरह की चीज जब नहीं मिलती, हम पलट के वापस उधर ही जाते हैं कि भाई दे दो, जितना बोलते हो अब दे दो। तो यही चीज होती है। अब हमारे मेरे बहुत सारे इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं कि जो आते हैं एडवांस ट्रेनिंग के लिए या कंसल्टेंसी के लिए। तो हमारी मेरी टीम कभी भी फोर्स नहीं करती। ठीक है, हम कहते हैं आप जाओ, आप देखो, आपको जहां से अच्छा कंटेंट मिलता है आप उसको लो। लेकिन क्या होता है, मुझे पता है कि भाई जिस तरह का कंटेंट ये लोग ढूंढ रहे हैं इनको मार्केट में मिलना ही नहीं है। क्योंकि पूरी मार्केट में छांट के बैठी हूँ, मैं उस मार्केट के बीच में बैठी हूँ और उसमें मैं काम कर रही हूँ। पर पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, तो मुझे वो सब चीजें जो मैं सिखा रही होती हूँ आप लोगों को, या मैं एडवांस लेवल पे सिखा रही होती हूँ, वो कोई भी नहीं सिखाता। या इवन कि ये जो आप लोगों ने ट्रेनिंग ली है ये बेसिक कोर्स है, लेकिन इस बेसिक में भी मैंने इतनी सारी चीजें ऐड कर दी हैं कि अगर आप किसी भी एडवांस के बच्चे के साथ अगर बैठ जाओ ना, आप उसको बड़े जबरदस्त किस्म के जवाब दे सकते हो। आप उसका पूरा अकाउंट सेटअप कर सकते हो। इवन जब मैंने बेसिक कोर्स किया था तो हमें इन चीजों का वे भी नहीं पता था। कोर्स करने के बाद भी ऐसा लगता था कि हम जीरो है। तो मैंने लेकिन जब शुरू किया तो मैंने यही सोचा हुआ था कि नहीं,
मैं अगर एटलीस्ट सिखाऊंगी तो मेरी ट्रेनिंग के बाद एटलीस्ट ये हो कि बच्चा दुआ तो दे मुझे। ठीक है, तो अभी आपको नहीं पता, आप लोग जरा मार्केट घूमोगे ना तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि कितना कितना लोग चार्ज करते हैं, और चार्ज करने के बाद उस पे आपको डिलीवर क्या करते हैं। तो ये मेंटोर की बात होती है कि बहुत सारे मेंटोर होते हैं, वो कहते हैं चलो बस ठीक है, पूरा महीना जाना है, 2 4 लेक्चर देने दिए और जान छोड़ा। तो कुछ होते हैं जो सिंसियर होते हैं कि चलो भाई कुछ भला हो जाए, कुछ दुआएं मिल जाए। मैम अपने कब आप कैसे स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था, मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं। लेकिन मैंने जो काम स्टार्ट किया था ना, वो मैंने जैसी ट्रेनिंग कंप्लीट की थी उसके नेक्स्ट मंथ से मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया था। लेकिन हाँ, प्रॉपर जो मेरा मैंने लॉन्च की चीजें अपनी खुद की, तो वो मुझे 5 साल हो गए हैं। पोस्ट किस चीज की करनी है, जो आपका बिजनेस है आप उसी की पोस्ट करोगे। गुनाह है विदाउट म्यूजिक तो बहुत बिजनेस। अच्छा देखियो, मेरा ये चीज ना मुझे भी बहुत फेस करना पड़ती है, और कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ कि मैं म्यूजिक यूज नहीं करूंगी, और फिर मेरे किसी ना किसी उसमें जो है ना म्यूजिक ऐड हो जाता है। और कहीं ना कहीं इस चीज को ना मैं दिल में भी ये कह रही होती हूँ, और मेरा खुद का भी प्लान है कि अब आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी ना, तो मैं बैकग्राउंड में म्यूजिक ना ही दूं तो बेहतर है। मैं कुछ और उसमें ऐड कर दूं, बेशक मैं कुछ हमदो सना ऐड कर दूं या कुछ नात टाइप का ऐड कर दूं, कुछ इस तरह का ऐड कर दूं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी ऑडियंस ऐसी है ना कि वो उन चीजों को वो नहीं करती। लेकिन ये मेरा खुद का भी प्लान है कि अगर आप इस तरह से सोचते हो ना, तो ये एक अच्छी बात है कि आप कारोबार में भी अल्लाह ताला आपको हदायत दे रहे हैं। ऐसा मैं आपको बोलूं तो मैं तो अपने आपको ये बोलूंगी कि मुझे तो एक ही मंथ में जंप मिल गया था कि मैंने जस्ट 1200 रुपए के एड चलाए थे, 200 रुपए पर डे के। ठीक है, 1200 के एड चलाए थे, 45,000 रुपीज की मैंने सेल्स की। और जो चीज मैंने आपको सिखाई है ना, ये इतना तो मैंने सीखा हुआ भी नहीं था, बल्कि इवन के मैंने मार्केटिंग सीखी ही भी नहीं थी। तो थोड़ा बहुत बस जो एज अ फ्रेंचाइजर स्टार्ट किया तो उन लोगों ने थोड़ा बहुत जो बता दिया, बस उसी को फॉलो करते गए। तब जब मार्केटिंग, तब मुझे लगा कि हाँ भाई मार्केटिंग तो अब करनी है। तो फिर मैं गई और मैंने फिर जहां जहां से मैं कर सकती थी मैंने ट्रेनिंग ली, और फिर छोटी मोटी नहीं, फिर मैंने सही से कहाँ पे मैंने 1 लाख भी पे किया, कहीं पे मैंने 60,000 भी पे किया, कहीं पे मुझे अगर बाहर से बुक्स मंगवाना पड़ी तो मैंने वो भी मंगाई, और मैंने देखा तो डॉलर्स में भी पे किए। तो कहते हैं ना, इन्वेस्ट आप अपनी स्किल पे करते हो, जिस चीज से आपने पैसे कमाना है तो आपको उस पर इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है अगर आप 1 लाख लगा रहे हो तो फिर कल को आप 1 करोड़ उससे निकालते भी हो। जी आप लीव कर सकते हो, बल्कि आप क्या, मैं खुद भी लीव करने वाली हूँ, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। मैं 4 साल से मार्केटिंग फील्ड में हूँ, और मेरा एक दिन का पीक रिकॉर्ड 53K था। जबरदस्त, जबरदस्त। देखिए ऐसा ये सब चीजें होती हैं कि ये आपकी जो है ना अचीवमेंट्स होती हैं, और ये एक्सपीरियंस है, इसमें आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स आप लोगों को मिलेंगी। जब ऐसा ना, आपको ऑलरेडी आप मार्केटिंग कर रहे हो और आप सेल्स भी कर रहे हो, तो फिर आप बेसिक कोर्स पे क्यों आए हो, आप एडवांस लेवल पे आते। जी मैडम, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपके लेक्चर का टाइम 5 मिनट्स रह गया है। ओके ओके। थैंक यू मिस, मैंने काफी बिजनेस इसीलिए छोड़ दिए कि म्यूजिक ना हो। ठीक है, आप उसका ऑल्टरनेटिव कोई ढूंढे, छोड़ना तो कोई हक नहीं हुआ, छोड़ना तो कोई उसका सोल्यूशन ना हुआ। आप उसको कोई ऑल्टरनेटिव देखो। पिक्चर को एडजस्ट कैसे करते हैं, मैंने पोजीशन की थी लेकिन नहीं हो रही। किस पे, कैनवा पे। एसन। चले अभी आप मार्केटिंग कंप्लीट करें, आप उसमें देखो। अदरवाइज आप ऐसा ना, अगर आप ऑलरेडी 53K तक आप जनरेट कर रहे हो, आप पीक पे जा रहे हो, आप एडवांस लेवल पे आओ, ये ट्रेनिंग फिर आपके लिए नहीं है। मैम कुरान एकेडमी का पेज सेम ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल हफीज रहमान, हफीज और हसीब लियाकत, जी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ऐसा सजेस्ट करें मुझे, आप जो है आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट करें।
एडवांस कोर्स है मेरा, आप वो करें। उसमें टोटली आपकी वेबसाइट पे परचेसेस, वेबसाइट पे लीड्स कैसे लेकर आनी है, वेबसाइट पे क्वालिफाइड लीड्स कैसे जनरेट करनी है, परचेसेस कैसे लेकर आनी है, पिक्सेल्स कैसे, सेल्स फनल, ये आप मेरे एलएमएस पे जाओगे तो आपको वहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। आयशा या फिर कोई और कैप्शन वाली? कैप्शन वाली मतलब? ओके, आप मेरा यूके वाले नंबर पे टेक्स्ट कर दीजिएगा, वहाँ पे मेरी कोऑर्डिनेटर होंगी रमला, वो आपको डिटेल सेंड कर देंगे। चलें जी, इजाजत चाहिए अब। आप लोग अपना सब ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सेशन हम लोग एंड करते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और हम लोग डिटेल में जो है एडवर्टाइजिंग शुरू करेंगे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।